डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल वालिया सर की क्लास। और आज के टॉपिक में आप सीखेंगे 12th का डिफरेंशिएशन। और डिफरेंशिएशन के अंदर मैं आपको आज सिखाऊंगा बेसिक फॉर्मूले और उन पे बेस्ड एग्जांपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है डिफरेंशिएशन ऑफ। डिफरेंशिएशन कैसे लिखते हैं? dy बाय dx। तो डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज टू पावर n, ये क्या होता है? n x रेज टू पावर n माइनस 1। तो इसके एग्जांपल्स देखिए। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x रेज टू पावर 7। तो जो भी क्वेश्चन हमारे को दे रखा होगा उसको हम पहले y लिखेंगे और y का डेरिवेटिव होता है dy बाय dx। x रेज टू पावर n हमने आगे लाना है, x रेज टू पावर n माइनस 1। n कौन क्या है यहाँ पे? 7। तो 7 x रेज टू पावर n माइनस 1 यानी 7 माइनस 1 6। एक और क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू x रेज टू पावर माइनस 5। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है? dy बाई dx x रेज टू पावर n आगे आ गया, x रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस 5 n माइनस 1 माइनस 6। अगर कभी पावर माइनस की होती है तो बेटर होता है इसको नीचे ले जाओ ताकि ये पावर प्लस की बन जाए। आगे चलते हैं नेक्स्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ x। ये फर्स्ट हमारा फॉर्मूला है। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ x का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? x का डेरिवेटिव होता है 1। तो 1 क्यों आया इसका डेरिवेटिव? क्योंकि x की पावर इस समय कितनी होती है? y इज इक्वल टू x है। x की पावर इस समय कितनी है? 1 है। तो हम y का डेरिवेटिव करते हैं dy बाई dx। तो ये हो जाएगा n और x की पावर n माइनस 1 यानी 1 माइनस 1 0। और जिसकी पावर 0 होती है वो किसके इक्वल होता है? 1। तो ये आंसर क्या आ गया? 1 आ गया हमारा। तो इसका मतलब x का डेरिवेटिव हमने क्या लिखना है? 1। एक ये चीज लर्न करनी है आपने। नेक्स्ट है y इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट किसे बोलते हैं? जिसके साथ कोई वेरिएबल ना लगा हो। और डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। जैसे कि अगर हमें डेरिवेटिव करना हो 7 का, तो 7 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसके बाद स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 7 रेज टू पावर 5। तो इसका डेरिवेटिव हमें करना है। y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx x रेज टू पावर n। x रेज टू पावर n का डेरिवेटिव n ऐसे ही लिखा, ये x है हमारे पास, x की पावर n। तो n ऐसे ही, ये x बोल रहे हैं तो हम लिखेंगे ये x की पावर n माइनस 1 यानी 5 माइनस 1 4। फिर हमें इसके बाद दोबारा डेरिवेटिव करना होता है। किसका डेरिवेटिव? जो अंदर वाली स्टेटमेंट है उसका दोबारा डेरिवेटिव करना होता है। 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 7 इसका डेरिवेटिव हमें करना है। तो ये हमने ऐसे लिखा 3x क्यूब प्लस 5x प्लस 7 रेज टू पावर 4। इसका डेरिवेटिव करते हैं क्योंकि यहाँ पावर तो है नहीं, तो हमें इस अंदर वाले का ही डेरिवेटिव करना है। तो वो कैसे करा करते हैं? ब्रैकेट लगा के करते हैं। 3 3 9 x स्क्वायर, क्योंकि एक पावर कम हो गई, प्लस 5x का क्या होता है? 5, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है। और 7 कांस्टेंट है जिसके साथ x नहीं लिखा हुआ। अगर x नहीं लिखा हुआ तो उसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा? 0। तो ये हमारा सोल्यूशन हो गया। एक और एग्जांपल देखते हैं। y इज इक्वल टू 5x क्यूब माइनस 3x रेज टू पावर 7। तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। आगे x रेज टू पावर n x रेज टू पावर n माइनस 1, इसमें से एक माइनस करेंगे तो 6 आ गया। अब हमें किसका डेरिवेटिव करना है? अंदर वाले का डेरिवेटिव। तो अंदर वाले का डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे? तो ये आ गया 7 5x क्यूब माइनस 3x रेज टू पावर 6। अंदर वाले का डेरिवेटिव शुरू करते हैं, पावर तो है नहीं तो अंदर वाला सिर्फ यही है। इसका डेरिवेटिव करना है 3 5 15x स्क्वायर माइनस में 3। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो 3 क्यों आया? क्योंकि x का डेरिवेटिव मैंने बताया था आपको 1 होता है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस b रूट। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है? तो ये फॉर्मूला है 1/2 सारी स्टेटमेंट, जितनी भी स्टेटमेंट है रूट्स में नीचे, रूट के साथ ही नीचे आ जाएगी। और इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव कैसे करेंगे? वैसे जैसे अभी सिखाया है। ax का डेरिवेटिव a ऐसे लिखेंगे क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 होता है, b कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास। तो ये हमें लर्न करना है फॉर्मूला। तो एक बार फिर से देख लीजिए, डिफरेंशिएशन ऑफ रूट वाले का 1/2 सारी स्टेटमेंट रूट सहित नीचे और अंदर वाले का डेरिवेटिव ऊपर। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमारे पास लेफ्ट y इज इक्वल टू 2x क्यूब प्लस 5x
माइनस प्लस 7 रूट y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, रूट वाले का 1/2, सारी स्टेटमेंट रूट सहित नीचे लिखी हमने, और इसके अंदर वाले का डेरिवेटिव हम ऊपर कर रहे हैं। अंदर वाले का डेरिवेटिव करिए, 3 टू 6x स्क्वायर प्लस 5x का 1, तो 7 का 0 होता है, 0 हमने नहीं लिखना होता। नेक्स्ट फॉर्मूला है log x। तो डेरिवेटिव ऑफ log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास? log x का डेरिवेटिव होता है 1/x। एक बात और ध्यान रखनी है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x, यहां पे अगर बेस चेंज हो, यहां बेस क्या माना जाता है? e बेस माना जाता है। अगर बेस e है तो इसका डेरिवेटिव है 1/x, और अगर बेस a हो तो इसका डेरिवेटिव है 1/x log e और बेस a। अब आप पूछोगे कि यहां क्यों नहीं लिखा है ऐसा? तो ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि अगर हम इसका डेरिवेटिव करते, डिफरेंशिएशन ऑफ log बेस e x, तो इसका होता है 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log e, और यहां बेस e, log e बाय log e, ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ये कितना रहता है 1, तो ये हम लिखा ही नहीं करते। तो डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1/x। अगर खाली इस तरह से आ जाए log x का डेरिवेटिव करिए तो क्या होता है 1/x। बेस e लिखा हो तब भी 1/x, बट बेस a लिखा हो तो इसका होता है डेरिवेटिव 1/x log e बेस a। अब इसके एग्जांपल लेते हैं। लेट हमें करना है डेरिवेटिव log x क्यूब प्लस 5x माइनस 7, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं। y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, log x का 1/x, एक्चुअली जो भी स्टेटमेंट इसके साथ लिखी होती है ये सब नीचे, और अंदर वाले का डेरिवेटिव, अंदर वाला क्या है ये, इसका डेरिवेटिव क्या होगा ये ऊपर लिखना है हमने। तो 3x स्क्वायर प्लस 5, 7 का 0 क्योंकि ये कांस्टेंट है। तो हमेशा क्या करा करते हैं, log x का डेरिवेटिव 1/x, और उसके बाद हमें डेरिवेटिव किसका करना पड़ता है, x का डेरिवेटिव साथ करना पड़ता है। तो एक और क्वेश्चन देखिए, y इज इक्वल टू log बेस है हमारे पास 2, और आगे है स्टेटमेंट हमारे पास x क्यूब माइनस 5x प्लस 7। तो लेट हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, log x का 1/ ये सारा x है हमारा, x क्यूब माइनस 3x प्लस 7। अब अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है। अंदर वाले का क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5, 7 का 0, और एक साथ में बताया था कि जब बेस चेंज हो, या तो बेस लिखा ना हो या फिर e लिखा हो, फिर तो यही होता है। बट अगर बेस चेंज हो, यानी कि a हो बेस या कुछ और हो 2 वगैरह, तो हमें क्या लिखना पड़ता है, log 2e। ये हमारा कंप्लीट आंसर होता है। तो ये हो गया log वाला। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर x, ये हमारी स्टेटमेंट है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है e रेज टू पावर x का, e रेज टू पावर x, और उसके बाद हमें डेरिवेटिव ऑफ x दोबारा करना है। तो कैसे करते हैं ये, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब लेट इसके एग्जांपल लेते हैं। तो y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 5x प्लस 7, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x, फिर हमें किसका करना है डेरिवेटिव, x का, x ये स्टेटमेंट, इसका दोबारा डेरिवेटिव करना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x का 5, 7 का क्या आएगा 0, ये आ गया आंसर 5 e रेज टू पावर 5x प्लस 7। नेक्स्ट फॉर्मूला लिखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू पावर x। अब e रेज टू पावर x का मतलब e रेज टू पावर x होता है, बट a का मतलब होता है 2, 3, 4 इनकी पावर x। तो a रेज टू पावर x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू पावर x इंटू log a। ये हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है। एग्जांपल देखते हैं इसके, y इज इक्वल टू 3 रेज टू पावर x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, a रेज टू पावर x का a रेज टू पावर x इंटू log a। उसके बाद हमें x का दोबारा करना होता है, x का 1 होएगा। तो इसके बाद ये ध्यान रखना है, इसके बाद किसका डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ता है, इंटू में डेरिवेटिव ऑफ x। एक और एग्जांपल लेते हैं, 5 रेज टू पावर 3x स्क्वायर प्लस 7, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, तो ये है a रेज टू पावर x। तो a की पावर x का क्या होता है, a रेज टू पावर x log a, और किसका डेरिवेटिव दोबारा करना होता है, जो x पावर होती है उसका डेरिवेटिव दोबारा करना होता है। इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में आएगा, क्या आएगा 6x, 7 का क्या आएगा 0, 0 हमने लिखना नहीं। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया, 6x इंटू log 5 इंटू 5 रेज टू पावर 3x स्क्वायर प्लस 7। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस।
डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होता है? पहला फंक्शन है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कोस एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोस एक्स, कोस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, टेन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोट एक्स, कोट एक्स का क्या डेरिवेटिव होता है? माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसके बाद नेक्स्ट है सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स टेन एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट एक्स, कोसिकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस के कोसिकेंट एक्स कोट एक्स। इसके बाद हमें एक चीज और ध्यान रखनी होती है, जैसे हमने डेरिवेटिव करना हो साइन एक्स का, तो हमें क्या करना पड़ता है? साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एक्स हमें दोबारा करना होता है। और इसके लिए क्या रूल है? सबसे पहले वही रूल, पहले पावर का करना है हमने डेरिवेटिव, उसके बाद जो हमारे पास ये ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होगा, यानी साइन है तो साइन का, और इसके बाद हमें किसका करना है? थीटा का। थीटा कौन है? एक्स। तो इसके बाद हमें एक्स का डेरिवेटिव यानी थीटा का डेरिवेटिव करना है। तो ये रूल है, पहले पावर का, फिर ट्रिग्नोमेट्री का, और फिर थीटा का डेरिवेटिव करना है। अब एग्जांपल, y इज इक्वल टू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। लेट हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले y का डेरिवेटिव dy बाई dx। तो करते कैसे है? पहले पावर का डेरिवेटिव करना है, तो पावर का x रेज़ टू पावर n वाला ही फॉर्मूला लगेगा। n, ये सारी स्टेटमेंट x मानी जाएगी। इसकी पावर कितनी हो गई? x माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 2, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स। उसके बाद मैंने बोला था ट्रिग्नोमेट्री का करना है, इसी के साथ मल्टीप्लाई है। ट्रिग्नोमेट्री का साइन थीटा का, ये छोड़ देना है, इसका पावर का डेरिवेटिव हमने कर लिया है। साइन थीटा का क्या होता है? कोस थीटा। फिर किसका डेरिवेटिव करते हैं? इसी के साथ मल्टीप्लाई में थीटा का। थीटा का डेरिवेटिव कर देते हैं 2x प्लस 5। तो ये हमारा डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। तो इसको हम पहले लिख देंगे 3 टू द 6, या ये 3 बाहर ही रहने दो, 2x प्लस 5 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस और थीटा। ये डेरिवेटिव हो गया इसका। एक और क्वेश्चन लेते हैं, y इज इक्वल टू, लेट हैव 5 कोसिकेंट क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। तो y का डेरिवेटिव होता है dy बाई dx। हमें पहले किसका डेरिवेटिव करना है? पावर का। 5 3 जा 15 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। अब स्क्वायर क्यों रह गया? क्योंकि एक पावर हमें कम करनी है, n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब किसका करते हैं पावर के बाद? ट्रिग्नोमेट्री का। तो ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करते हैं। कोसिकेंट का क्या होता है? माइनस के कोसिकेंट एक्स, एक्स फॉर थीटा, कोट थीटा। इसके बाद हमारे पास थीटा का डेरिवेटिव, इसी के मल्टीप्लाई में, तो इसी के मल्टीप्लाई में चलेगा थीटा का डेरिवेटिव 2x प्लस 3, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या आएगा? 2x, इसका 3, 7 का 0 कांस्टेंट है। अब इसको सही तरह लिखते हैं, माइनस वाला पहले लिख देते हैं। तो माइनस के 15 और आगे 2x प्लस 3 इंटू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, आगे कोसिकेंट थीटा कोट थीटा। अब ये दिख रहा है कोसिकेंट थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहां कितनी पावर कर सकते हैं हम? 3 पावर कर सकते हैं। तो कोट एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 7। तो ये कोसिकेंट एक्स कोट एक्स था यहाँ पे, तो ये कोसिकेंट इससे मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको कोसिकेंट क्यूब लिख सकते हैं। तो कोसिकेंट क्यूब और ये कोट एक्स, तो ये हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। इसके बाद शुरू करते हैं डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शंस। नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे करते हैं? पहला फंक्शन है हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर और रूट इसका। इसके बाद कैसे करना होता है? इसी तरह से जैसे पहले बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, पहले हम करेंगे पावर का। ये पावर नहीं है, साइन इनवर्स की पावर इस तरह से लिखी होगी, पावर इस तरह से लिखी आती है। तो पहले पावर का करते हैं, उसके बाद हमने करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और इसके बाद किसका करना है? थीटा का। तो स्टार्ट करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स 1/1 माइनस में एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1/1 माइनस में एक्स के रूट। नेक्स्ट डेरिवेटिव ऑफ
कोट एक्स, कोट इनवर्स एक्स। कोट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसके बाद एक्स का दोबारा करना जैसे ये बताया है। डेरिवेटिव ऑफ सीकेंड इनवर्स एक्स, तो सीकेंड इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। इसके बाद डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट का माइनस ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो ये फॉर्मूले आपने लर्न कर लेने हैं। तो अब हम करते हैं इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बेस्ड एग्जांपल्स। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू साइन इनवर्स और 3x स्क्वायर प्लस 5x। तो डेरिवेटिव करते हैं, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये क्या है, x है, तो इसका स्क्वायर आ गया रूट। फिर मैंने बताया था कि इनवर्स करने के बाद हमने किसका करना होता है, थीटा का डेरिवेटिव करना है। थीटा क्या है हमारे पास, 3x स्क्वायर का क्या डेरिवेटिव होगा, डेरिवेटिव ऑफ करना है हमने थीटा का 3x स्क्वायर प्लस 5x का। तो स्टार्ट करते हैं 1/1 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस 5x रेज़ टू पावर 2 रूट। इसका डेरिवेटिव स्टार्ट करते हैं 6x प्लस 5, इसका डेरिवेटिव आ गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं y इज इक्वल टू सीकेंट इनवर्स x क्यूब और इसका भी होल क्यूब। तो इसका कैसे करेंगे, तो y का डेरिवेटिव dy बाई dx। पहले हमें पावर का करना है, क्योंकि मैंने बताया था पहले पावर का होता है, फिर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का होता है और फिर थीटा का होता है। तो पावर का करते हैं 3, इसकी पावर कितनी आ जाएगी, सीकेंट इनवर्स x क्यूब, इसकी पावर कितनी आ गई 2। इसके बाद हमने करना है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, सीकेंट इनवर्स का क्या होता है, इनटू में मल्टीप्लाई में करना है हमने 1/x, x क्या है हमारे पास, x क्यूब है, इंटू एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा माइनस में 1। फिर किसका करना है, थीटा का, थीटा हमारे पास क्या है एक्स क्यूब, एक्स का क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, 3 3 9 एक्स स्क्वायर सीकेंट इनवर्स एक्स क्यूब, इसकी पावर 2 और बाय में एक्स क्यूब एक्स की पावर 6 माइनस में 1। तो ये पावर कट जाती है, तो इसको कैंसिल करने के बाद आ गया हमारे पास सीकेंट इनवर्स एक्स क्यूब का होल स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू एक्स रेज़ टू पावर 6 माइनस 1। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से होता है इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक u इंटू वी, यानी प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल शुरू कर रहे हैं हम u इंटू वी, कि कभी कभी कोई स्टेटमेंट ऐसी आ जाती है जिनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं होती। जैसे कि हमारे पास ये स्टेटमेंट आ गई y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 का होल क्यूब इंटू में x 3x स्क्वायर प्लस 5 इसकी पावर 7 आ रही है। तो ये मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल, तो प्रोडक्ट रूल कैसे करते हैं, u इंटू वी, u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम प्रोडक्ट रूल से, y का डेरिवेटिव dy बाई dx। प्रोडक्ट रूल से u हमें ऐसे ही लिखना है, ये लिखा हमने u डेरिवेटिव ऑफ v 3x स्क्वायर प्लस 5, इसकी पावर कितनी है 7 है इस समय, प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। अब हम स्टार्ट करते हैं इसका डेरिवेटिव करना। इसका डेरिवेटिव लिखा नहीं है, डेरिवेटिव सिर्फ इसका लिखा हुआ है, तो ये हम ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद डेरिवेटिव करते हैं इसका, ये क्या है x रेज़ टू पावर n है, n x रेज़ टू पावर n माइनस 1 यानी 6 पावर आएगी। फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव 6x प्लस ये ऐसे क्या ऐसे ही। इसके बाद हमें किसका डेरिवेटिव करना है, इसका, ये पावर है, पावर का 3 और इसकी पावर कितनी आ गई 2। फिर हमने अंदर वाले का डेरिवेटिव करना है, अंदर वाले का डेरिवेटिव करते हैं, x का डेरिवेटिव 1 मल्टीप्लाई में 1 आ गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। अब इस आंसर में एक चीज और चेक करा करते हैं, तो वो क्या चेक करा करते हैं कि अगर ये वाली और ये वाली जब भी प्रोडक्ट रूल लगता है तो उसमें कॉमन निकला करता है। कॉमन क्या निकलेगा, यहाँ पावर 6 है इसकी, यहाँ कितनी है 7, तो यहां से 6 पावर हमारी कॉमन निकल गई। इसमें भी चेक करते हैं, इसमें 3 पावर है, इसमें कितनी है 2 पावर, तो कितनी पावर कॉमन निकल जाएगी 2 पावर कॉमन निकल जाएगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ये 42x आ रहा है। इसके बाद ये पावर कॉमन निकल चुकी है तो ये कैंसिल होगी, इस पावर में से 2 पावर माइनस कर लेते हैं, तो ये आ गया x प्लस 3
प्लस, तो ये पावर यहां से कैंसिल होगी, रह गया 3 इंटू 6 पावर कैंसिल करते हैं तो 3x² प्लस 5। अब इसको कंप्लीटली सोल्व कर लेना है, तो ये ऐसे के ऐसे ही, नेक्स्ट भी ऐसे ही, नेक्स्ट इसको सोल्व करते हैं 42x² प्लस 126x प्लस 3 9x² प्लस 15। तो थोड़ा और सोल्व कर लेती है, तो ये ऐड करने पर 51x² प्लस 126x प्लस 15। तो साथ में ये है 3x² प्लस 5 रेज़्ड टू पावर 6 इंटू, तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल होता है, यानी कि जब मल्टीप्लाई हो ना पाए तब हमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना होता है। और एक क्वेश्चन ऐसा भी होता है कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2, ये प्रोडक्ट हो सकता है। अगर प्रोडक्ट हो सकता है तो हम सिंपल करेंगे, इसको प्रोडक्ट कर लीजिए पहले, x² प्लस 3x प्लस 2x, ये 5x आ जाएगा प्लस 6। अब डेरिवेटिव करिए, y का डेरिवेटिव dy/dx, इसका डेरिवेटिव करते हैं, पावर तो है नहीं, हमें सिंपल इसका करना है 2x प्लस 5, ये आंसर कंप्लीट हो गया। तो ये है प्रोडक्ट रूल, और जिसकी प्रोडक्ट हो पाए तो वो सिंपल ऐसे कर सकते हैं। इसके बाद हम शुरू करते हैं क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल हम कैसे करते होते हैं? क्वोशंट रूल होता है u by v, u by v। तो डेरिवेटिव ऑफ u by v यानी क्वोशंट रूल हम कैसे करेंगे? v हम ऐसे लिखेंगे, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v बाय v²। तो इसका एग्जांपल लेते हैं। लेट हमारे पास क्वेश्चन है x प्लस 3 होल स्क्वायर बाय 3x प्लस 5। तो ये क्वोशंट रूल क्यों लग रहा है? अगर ऊपर भी x वाली स्टेटमेंट और नीचे वाली x स्टेटमेंट है तो दोनों x वाली होने पर ये क्वोशंट रूल लगता है। ये ऐसा नहीं होता कि ऊपर का डेरिवेटिव हो ऊपर करते, नीचे का डेरिवेटिव नीचे करते, तो ये गलत होता है। तो क्वोशंट रूल कब लगाना है? जब ऊपर भी x वाली स्टेटमेंट हो नीचे भी x वाली स्टेटमेंट हो। तो स्टार्ट करते हैं, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x dy/dx होता है, u by v में बताया था v पहले लिखना है और उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ u करना है। नेक्स्ट माइनस u लिखना है, डेरिवेटिव ऑफ v करना है बाय v²। 3x प्लस 5 ऐसे ही डेरिवेटिव हमने इसका करना है, ये पावर है तो पावर का करते हैं 2 और इसकी पावर n-1 यानी कि 1 रह जाएगी। फिर हमने अंदर वाले का करना है, अंदर वाले का डेरिवेटिव x का क्या होता है 1 माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे ही इसका डेरिवेटिव करते हैं, पावर नहीं है तो हमें सिंपल इसका करना है, 3 आ गया इसका डेरिवेटिव। 5 का 0 हमने लिखना नहीं होता, 5 कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0 बाय v²। तो स्टार्ट करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करनी है सिंपल। हाँ, इससे पहले अगर कॉमन दिखता हो तो कॉमन जरूर निकालो। तो ये आ गया x प्लस 3 कॉमन, इसके बाद क्या बच गया हमारे पास, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 6x प्लस 10 माइनस, ये एक चीज कॉमन निकल चुकी है, सिंगल पावर कॉमन निकल चुकी है, 3 से मल्टीप्लाई करा 3x, क्योंकि हम माइनस है चेंज हो जाएगा साइन, 3 3 9 बाय में 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐड कर लेते हैं, तो ये आ गया x प्लस 3 इंटू 6x माइनस 3x प्लस 1 बाय 3x प्लस 5 होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट हम करते हैं डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय क्वोशंट रूल। तो एग्जांपल लेते हैं एक, y इज इक्वल टू साइन 5x² प्लस 3x अपॉन कोस क्यूब x। तो इसका डेरिवेटिव हमें करना है, क्योंकि ऊपर भी x वाली स्टेटमेंट है नीचे भी x वाली स्टेटमेंट है, इसलिए क्वोशंट रूल से होगा। तो y का डेरिवेटिव dy/dx, क्वोशंट रूल क्या होता है, v लिखा ऐसे ही, डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u डेरिवेटिव ऑफ v बाय v²। तो इसको सोल्व करते हैं, cos क्यूब x ऐसे ही, डेरिवेटिव किसका करना है, इसका, तो इस पे पावर तो है नहीं तो हमें तो इसका डेरिवेटिव करना है। ये है साइन थीटा, तो साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा। अब किसका करना होता है, थीटा का, तो थीटा का इसी के साथ मल्टीप्लाई में, तो 10x ये मल्टीप्लाई में आ गया, प्लस आगे किसका करना है, इसका 3x का क्या होता है 3 माइनस साइन 5x² प्लस 3x, ये ऐसे, इसका डेरिवेटिव नहीं करना, इसका करना है। तो ये पावर है, पहले पावर का डेरिवेटिव करके 3 cos स्क्वायर x, आगे कहा था पावर के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का cos x का क्या होता है माइनस के साइन x, फिर किसका करते हैं थीटा का, x का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में इसके 1 आ गया, बाय में
ये आया पड़े हमारे पास cos 6 पावर हो गई, पावर की पावर क्या होती है, आपस में मल्टीप्लाई होती है। तो इसके बाद अगर कुछ कॉमन निकलता है तो कॉमन निकाल लेंगे। हमारे पास क्या कॉमन आया, cos स्क्वायर x कॉमन आया, तो बच गया क्या यहाँ cos x, तो ये आ गया cos x इंटू cos 5x स्क्वायर इंटू 10x प्लस 3 माइनस, ये कॉमन निकाल चुके हैं, तो ये माइनस और ये माइनस, ये प्लस हो गया 3 sin x और साथ में sin 5x स्क्वायर प्लस 3x बाय cos 6 पावर आ रही है, ये पावर कैंसिल हो गई यहाँ पे और अंदर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया cos x इंटू cos 5x स्क्वायर इंटू 10x प्लस 3 cos x प्लस इसकी मल्टीप्लाई अंदर करते हैं तो 3 sin x इंटू sin 5x स्क्वायर प्लस 3 9x sin x अपॉन cos रेज़ टू पावर, ये कैंसिल हो गई टू पावर, तो cos रेज़ टू पावर 4x। ठीक है, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन रूल किस में लग गया, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन लेते हैं y इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन में a प्लस एक्स, यहां पे रूट है। तो बेटर क्या है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, रूट अलग अलग कर लो। बाकी हम बिना रूट अलग अलग करे भी कर सकते हैं, ये पावर n लेके n इसकी पावर n माइनस 1 और उसके बाद अंदर वाले का डेरिवेटिव, बाकी हम अलग अलग कर लेते हैं। u बाई वी लगाए हम क्वोशिएंट रूल, y का डेरिवेटिव dy बाई dx, u बाई v लिखा हमने ऐसे ही और डेरिवेटिव को लिखना है हमने किसका, u का, माइनस u लिखा है फिर हमने ऐसे ही डेरिवेटिव ऑफ v बाय v स्क्वायर, v हमारे पास ये है, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस तरह से ही इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब रूट वाले का डेरिवेटिव सिखाया था, क्या था रूट वाले का डेरिवेटिव, 1/2 सारी स्टेटमेंट रूट सहित नीचे और अंदर वाले का डेरिवेटिव a का 0, क्योंकि a कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इसके साथ x नहीं लगा होगा, तो a का 0 0 लिखना नहीं होता, माइनस x का क्या आएगा, -1 माइनस ये ऐसे ही इसका डेरिवेटिव 1/2 सारी स्टेटमेंट रूट सहित नीचे अंदर वाले का डेरिवेटिव, a का 0, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, बाय में ये बच गया हमारे पास। अब हमने क्या करना है, एलसीएम लेना है, तो एलसीएम क्या आ रहा है इन दोनों का, 2 आ रहा है और आगे a माइनस में x इंटू a प्लस एक्स, ये वाला एलसीएम आ गया। तो इसकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं, यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये रूट और ये रूट कैंसिल हो जाएगा रूट, क्योंकि ये स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस ये वाला 2 सब एलसीएम ले लिया हुआ है हमने, तो कैंसिल, तो इसकी मल्टीप्लाई होगी जस्ट, तो ये आ गया a प्लस एक्स माइनस ये वाला माइनस, तो इससे ये कैंसिल हुआ, इसकी मल्टीप्लाई तो हमने कर ली है, इससे ये कैंसिल हुआ, इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो ये आ गया a माइनस में x बाय में। अब ये वाली स्टेटमेंट कहां लिखेंगे, जहां एलसीएम लिया उसके साथ ये वाली स्टेटमेंट बाद में हमने लिख लेनी है, तो ये आ गया यहां तक। अब इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, तो माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस a माइनस एक्स माइनस a प्लस एक्स, बाय में क्या हो गया 2 और ये पावर, ये आप देखो सेम स्टेटमेंट है, अगर स्टेटमेंट सेम हो तो पावर आपस में क्या होती है, मल्टीप्लाई करते समय ऐड हो जाएंगी, तो a प्लस एक्स रेज़ टू पावर 3/2 इंटू a माइनस में x का रूट, तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा कैंसिल, ये आ गया माइनस 2a बाय 2 a प्लस एक्स की पावर 3/2 इंटू a माइनस एक्स, और क्या कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल, तो एक्चुअल आंसर आ गया हमारा dy बाई dx इक्वल टू माइनस a बाय a माइनस में x, a प्लस एक्स इसकी पावर 3/2 और a माइनस एक्स का रूट। आशा है आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गए होंगे डिफरेंशिएशन के, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।